हरिपत संध्या समय सन्यासी को लेकर भाटे के घर पहुंचा। वहां सचमुच ही लोगों की भीड़ लगी थी। भाटे का सबसे बड़ा कमरा उस अवसर के लिए छोटा पड़ गया लगता था। स्वामी के आसन ग्रहण करते ही लोगों की जिज्ञासाएं आरंभ हो गई। सन्यासी तो समाज को त्याग देते हैं, ठाकरे ने हिंदी में प्रश्न किया। तो फिर वह अपने देश की माया छोड़कर सभी देशों पर समदृष्टि रखकर सारी मानव जाति के कल्याण की चिंता क्यों नहीं करता? उससे देशभक्ति की अपेक्षा क्यों है? जो अपनी माँ को भोजन नहीं देता, वह दूसरे की माँ का पालन क्या करेगा? स्वामी ने संक्षिप्त सा उत्तर देकर ठाकरे की ओर देखा। ठाकरे ने दूसरा प्रश्न नहीं किया। स्वामी के एक ही वाक्य ने जैसे उसके सारी जिज्ञासाओं का समाधान कर दिया था। स्वामी जी, यह तो आप भी स्वीकार करेंगे कि हमारे प्रचलित धर्म में, आचार व्यवहार में, सामाजिक प्रथाओं में अनेक दोष हैं। समाज सुधारक भाटे ने कहा। तो फिर हम उनकी प्रशंसा कैसे कर सकते हैं? उन सभी का संशोधन करने की चेष्टा करना हम लोगों का मुख्य कर्तव्य है, किंतु सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रों में उनकी निंदापूर्ण व्याख्या कर अंग्रेजों की दृष्टि में स्वयं को और भी हीन प्रमाणित करने की क्या आवश्यकता है? घर के दोषों को मोहल्ले में प्रदर्शित करने वाले के समान मूर्ख और कौन होगा? अपने घर के गंदे कपड़ों को लोगों की आंखों के सम्मुख फैलाने का क्या प्रयोजन है? अंग्रेजों ने हमारे दोषों को जाना, तभी तो मिशनरी लोगों ने इस देश में आकर हमारा इतना उपकार किया। हरिपत कहे बिना नहीं रह सका। किंतु उन्होंने हमारा अपकार भी तो कम नहीं किया। स्वामी ने उत्तर दिया। देशवासियों के मन की श्रद्धा को एकदम नष्ट कर देने का अद्भुत प्रबंध उन्होंने कर छोड़ा है। श्रद्धा के साथ साथ मनुष्यत्व का भी नाश हो जाता है। इस बात को क्या कोई समझता है? हमारे देव देवियों की निंदा किए बिना वे अपने धर्म की श्रेष्ठता क्यों नहीं दिखा पाते? और एक बात है, जो जिस धर्म मत का प्रचार करना चाहते हैं, उन्हें उनमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए और तदनुरूप कार्य करना चाहिए। अधिकांश मिशनरी कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। कपट के लिए तो धर्म में कोई स्थान ही नहीं है। स्वामी जी, कृपया सुख और दुख की तनिक व्याख्या करें। समस्त प्राणी सतत सुखी होने की चेष्टा में रत है, किंतु बहुत ही थोड़े लोग सुखी हो पाते हैं। काम धाम भी सभी लोग सतत करते रहते हैं, किंतु उसका इप्सित फल पाना प्रायः संभव नहीं होता। विपरीत फल उपस्थित होने का कारण क्या है, यह समझने की चेष्टा भी कोई नहीं करता। इसीलिए मनुष्य दुख पाता है। स्वामी ने प्रश्नकर्ता की ओर देखा। धर्म का मूल उद्देश्य है मनुष्य को सुखी करना, किंतु अगले जन्म में सुख पाने के लिए इस जन्म में दुख भोगना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। इस जन्म में ही इसे मुहूर्त से सुखी होना होगा। जिस धर्म के द्वारा यह संपन्न होगा, वही मनुष्य के लिए उपयुक्त धर्म है। इंद्रिय भोग जनित सुख क्षणिक है और उसके साथ अवश्यम भावी दुख भी अनिवार्य है। शिशु, अज्ञानी और पाशविक स्वभाव वाले मनुष्य ही इस क्षण स्थायी दुख मिश्रित सुख को वास्तविक सुख समझते हैं। यदि इस सुख को भी कोई जीवन का एकमेव उद्देश्य बनाकर चिरकाल तक संपूर्ण रूप से निश्चिंत और सुखी रह सके, तो वह भी कुछ बुरा नहीं है। किंतु आज तक इस प्रकार का मनुष्य देखा नहीं गया। साधारणतः
जो इंद्रिय चारितार्थता को ही सुख मानते हैं, वे धनवान और विलासी लोगों को अपने से अधिक सुखी समझकर उनके द्वेष करने लगते हैं और बहुत व्यय से प्राप्त होने वाले उनके उच्च श्रेणी के इंद्रिय भोग के पदार्थों को देखकर उन्हें पाने के लिए लालायित होकर दुखी हो जाते हैं। सम्राट सिकंदर सारी पृथ्वी को जीतकर यही सोचकर दुखी हुआ था कि अब पृथ्वी को जीतने के लिए और कोई देश नहीं रह गया है। इसीलिए बुद्धिमान मनीषियों ने बहुत देख सुनकर, सोच विचार कर अंत में सिद्धांत स्थिर किया है कि किसी एक धर्म में यदि पूर्ण विश्वास हो तभी मनुष्य निश्चिंत और यथार्थ सुखी हो सकता है। किसी एक धर्म का क्या अर्थ है स्वामी जी? भाटे ने पूछा। आपका तात्पर्य हिंदू धर्म, इस्लाम अथवा ईसाई मत से तो नहीं? नहीं वकील साहब। स्वामी के चेहरे पर स्नेह सिंचित मुस्कान थी। धर्म से मेरा तात्पर्य वह नहीं है। देखो, विद्या, बुद्धि आदि सभी विषयों में प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव पृथक पृथक देखा जाता है। इसी कारण उनके उपयुक्त धर्म का भी भिन्न भिन्न होना आवश्यक है, अन्यथा वह किसी भी तरह उनके लिए संतोषप्रद नहीं होगा। वे किसी भी प्रकार उसका अनुष्ठान कर सुखी नहीं हो पाएंगे। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल धर्म मत को स्वयं ही देखभाल कर, सोच विचार कर चुन लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। धर्म ग्रंथ का पाठ, गुरु का उपदेश, साधु दर्शन, सत्पुरुषों का संग आदि उसे इस मार्ग में सहायता मात्र देते हैं। यह धर्म तो पूजा पद्धति नहीं, कर्म पद्धति हुई स्वामी जी। खांडेकर ने कहा, क्या कर्म भी हमारा धर्म हो सकता है? कर्म ही तो हमारा धर्म है। स्वामी बोले, किंतु कर्म ही तो हमें बांधता है। भाटे ने आपत्ति की, यदि हम कर्म करते रहेंगे तो कर्म बंधन से कैसे बचेंगे? कर्म किए बिना कोई भी नहीं जी सकता और जगत में केवल अच्छा या बुरा कर्म, इस प्रकार का कोई कर्म नहीं है। सत्कर्म करने में कुछ न कुछ दुष्कर्म भी करना ही पड़ता है। इसलिए उस कर्म के द्वारा जैसा सुख होगा, वैसे ही साथ कुछ न कुछ दुख एवं अभाव का बोध भी होगा। यह अवश्यम भावी है। यदि उस थोड़े से दुख को भी ग्रहण करने की इच्छा न हो तो फिर विषय भोग जनित ऊपरी सुख की आशा भी छोड़ देनी चाहिए, अर्थात स्वार्थ सुख का अन्वेषण करना छोड़कर कर्तव्य बुद्धि से सभी कार्य करने होंगे। इसी का नाम निष्काम कर्म है। भगवान गीता में अर्जुन को उसी का उपदेश देते हुए कहते हैं, काम करो किंतु फल मुझे अर्पण कर दो, अर्थात मेरे लिए काम करो। हरिपद मुग्ध मन से सुनता चला गया। उसने स्वयं ही अपने मन में होने वाले परिवर्तनों को लक्ष्य किया और चकित हुआ। पहले तो स्वयं ही स्वामी से ऐसे प्रश्न करना चाहता था, ऐसे तर्क देना चाहता था जिससे स्वामी निरुत्तर हो जाएं, पराजित हो जाएं और शायद अपमानित भी हो जाएं। किंतु क्रमशः उसे स्वामी की युक्तियों ने मुग्ध कर लिया था। उसने इस सीमा तक स्वामी से तादात्म्य कर लिया था कि वह नहीं चाहता था कि कोई स्वामी का विरोध करे अथवा उन्हें नीचा दिखाने का प्रयत्न करे। जब कोई व्यक्ति स्वामी से कोई अटपटा प्रश्न करता था तो उसके मन में जैसे कोई खींच जागती थी और वह उस प्रश्नकर्ता का विरोधी हो जाता था। उसकी इच्छा होती थी कि स्वामी उस व्यक्ति को ऐसा करारा उत्तर दें कि वह फिर कभी प्रश्न पूछने का साहस ही ना करे। और जब स्वामी उलझी से उलझी गुत्थी सुलझा देते थे, प्रश्नकर्ता के तर्कों का शमन कर देते थे,
तो हरिपत अपने मन में एक अलौकिक आह्लाद का सुख अनुभव करता था और सहसा वह अपना यह परिवर्तन देखकर चकित रह गया कि उसे वे प्रश्नकर्ता भी अच्छे लगने लगे हैं। यदि वे समस्याएं नहीं रखेंगे तो स्वामी समाधान किसका करेंगे? उनकी विद्वत्ता उद्घाटित कैसे होगी? वे प्रश्नकर्ता तो एक प्रकार से स्वामी के बौद्धिक वैभव के साक्षात्कार का निमित्त बन रहे थे। हरिपत का उनसे क्या विरोध हो सकता था? शायद इसीलिए ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त ईश्वर का विरोध करने वाले दुष्टों से भी प्रेम करने लगता है, क्योंकि वे उसके विभु की विभुता के प्रदर्शन के निमित्त बनने लगते हैं। हरिपत चौंका। यह क्या है? क्या स्वामी के दर्शनों से ही उसके मन की गुत्थियां खुलने लगी हैं, या स्वामी ने कहीं उसे सम्मोहित तो नहीं कर लिया? सम्मोहित? सहसा उसका ध्यान अपनी घड़ी की ओर गया। ओ, रात के 9 बज रहे थे। ये श्रोता उन्हें छोड़ेंगे नहीं और स्वामी स्वयं उन्हें रोकेंगे नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि अधिक देर होते देख भाटे उन्हें भोजन करवा दे और फिर उन्हें अपने घर लिवा ले जाने का बहाना ही समाप्त हो जाए। अच्छा मित्रों, सहसा वह उठ खड़ा हुआ। अब स्वामी जी को भोजन करने का अवकाश दें। उपस्थित लोगों पर जैसे ग्लानि का भाव छा गया। उन लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण एक सन्यासी को भूखा रखा था। किसी ने भी चर्चा को आगे चलाने का आग्रह नहीं किया और हरिपद स्वामी को लेकर चला। आज के इस तर्क वितर्क ने तो आपको थका ही डाला होगा स्वामी जी, हरिपत ने चलते चलते कहा। इन लोगों को कुछ तो सोचना चाहिए। बच्चा, मैं अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहा था, क्योंकि तुम लोग ठहरे उपयोगितावादी लोग। यदि मैं मौन साधे बैठा रहूं तो तुम में से कौन मुझे एक मुट्ठी अन्न भी खाने के लिए देगा? स्वामी सहज भाव से हंसे। मैं इस प्रकार अनवरत बोलता हूँ, सुनकर लोगों को आनंद मिलता है। वे दल के दल आते हैं, किंतु यह जान लो, जो लोग सभा में तर्क वितर्क करते हैं, अनेक प्रश्न पूछते हैं, वे वस्तुतः सत्य को जानने के लिए ऐसा नहीं करते। मैं भी समझ जाता हूँ कि कौन किस भाव से क्या कह रहा है और उसे उसी शैली में उत्तर देता हूँ। हरिपत के पग चलते जा रहे थे, किंतु उनसे कहीं अधिक वेग से उनका मन चल रहा था। उसके मन में जैसे एक भयंकर बिलोड़न मचा हुआ था। वह क्या समझता था और सत्य क्या निकला? उसकी अपनी विद्या बुद्धि तो जैसे अपना मुँह छिपाती फिर रही थी। वह जानता ही क्या है, समझता ही कितना है। उसने स्वयं को कभी इतना कंगाल नहीं पाया था। और यह व्यक्ति जो उसके साथ चल रहा है, वह मानो राजा था। वह भी मनुष्य था, पर क्या वह सचमुच ही मनुष्य था? स्वामी जी मनुष्य होते तो इतना चिंतन कर लेते क्या? कैसे इतना ज्ञान होता उनको? वह सब अपौरुषेय था, अपौरुषेय। स्वामी जी, आप किसी भी समय किसी भी प्रश्न का इतना सुंदर और उत्तम उत्तर कैसे ढूंढ लेते हैं? हरिपत से पूछे बिना नहीं रहा गया। स्वामी ने हरिपत की ओर दृष्टि फेरी। तुम तो चमत्कृत से लगते हो। तुम्हें लगता है कि मैं किसी भी समय किसी भी प्रश्न का तत्काल उत्तर ढूंढ निकालता हूँ, किंतु ऐसा है नहीं। तुम्हारे लिए ये प्रश्न नए हो सकते हैं। तुम पहली बार उन पर विचार कर रहे हो सकते हो, किंतु मैं तो लगातार इन्हीं प्रश्नों का चिंतन, मनन और अध्ययन करता रहा हूँ। ये प्रश्न जाने कितनी बार मैंने अपने आप से पूछे हैं और जाने कितनी बार लोगों ने ऐसी जिज्ञासाएं मुझसे की हैं।
मैं उनके समाधान का प्रयत्न निरंतर करता रहा हूँ। स्वामी ने रुककर प्रश्न भरी दृष्टि से हरिपद की ओर देखा। फिर भी तुम मानोगे कि मैं इन प्रश्नों के उत्तर उसी समय तत्काल गढ़ लेता हूँ? हरिपद चमत्कृत दृष्टि से स्वामी को देखता रहा, जाने वे सत्य कह रहे हैं या केवल शालीनतावश अपनी शक्ति कम करके बता रहे हैं। वे कदाचित अपनी इस अद्भुत बौद्धिक शक्ति का श्रेय स्वयं नहीं लेना चाहते थे, किंतु वे मिथ्या भाषण नहीं कर सकते। ऐसा सन्यासी झूठ नहीं बोलेगा, शालीनतावश भी नहीं, क्रीड़ा में भी नहीं। स्वामी जी, शालीनता में या शिष्टाचारवश किसी सत्य को ढकना अथवा उसके स्थान पर कोई मधुर झूठ बोल देना क्या उचित है? स्वामी ने अपनी बड़ी बड़ी गंभीर आंखें हरिपद के चेहरे पर टिका दी। हरिपद को लगा जैसे उनकी आंखों ने उनका मन पढ़ लिया हो और वे उसे उपालंभ दे रही हों कि वह उन पर कटाक्ष करने का प्रयत्न क्यों कर रहा है। इसके पहले कि हरिपद अपनी घबराहट में कुछ और कह बैठता, स्वामी ने ही कहा, झूठ प्रत्येक स्थिति में झूठ ही है, इसलिए किसी भी अवस्था में उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। जब हम झूठ बोलते हैं और मान लेते हैं कि किसी अन्य उदात्त कारण से हमारा यह झूठ बोलना उचित है, तो हम मिथ्या भाषण की परंपरा का श्री गणेश करते हैं। सत्य, शिष्टाचार और शालीनता के अपने अपने क्षेत्र हैं। यह आवश्यक नहीं कि सत्य हमेशा अशिष्ट ही हो, वरन मैं तो कहूँगा कि सत्य कभी अशिष्ट अथवा अशालीन हो ही नहीं सकता। स्वामी ने पुनः हरिपद की ओर देखा। सत्य को अशिष्ट और अभद्र ढंग से कहना अनुचित है। हरिपद पूछना चाह रहा था, तो क्या जो अभी कुछ स्वामी ने कहा वह सत्य था? क्या वह मात्र शिष्टाचार नहीं था? किंतु यह पूछने का उसका साहस ही नहीं हुआ। जब स्वामी ने कह ही दिया कि सत्य और शालीनता के अलग अलग क्षेत्र हैं, तो फिर इस प्रश्न का औचित्य ही क्या रह जाता है। घर पहुंचते ही हरिपद को एक प्रकार की हड़बड़ी मच गई। बहुत विलंब हो चुका था। स्वामी ने अभी तक भोजन नहीं किया था। सन्यासी को इतनी देर तक भूखा रखना क्या अधर्म नहीं है? हरिपद कभी अपने ही मन पर मुग्ध होता और कभी चकित। पहले तो वह कभी ऐसा उद्यमी नहीं था, आज वह इतना सक्रिय कैसे हो गया है? इंदुमती और महाराज के होते हुए भी हरिपद ने स्वयं भोजन परोसने में उनकी सहायता की। स्वामी के सम्मुख आकर इस प्रकार बैठ गया जैसे या तो उसको पंखा करने लगेगा या वह जिज्ञासा करेगा कि क्या उन्हें किसी और वस्तु की आवश्यकता है। स्वामी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वे मनोयोग से भोजन करते रहे। हरिपद को लगा कि यह अच्छा ही हुआ कि वे उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे, अन्यथा उसका वहाँ बैठना कठिन हो जाता। अच्छा स्वामी जी, आप जब यात्रा पर निकलते हैं तो आपके पास कोई योजना होती है? कैसी योजना? स्वामी ने पूछा। आपको कहाँ जाना है, कहाँ ठहरना है? वह व्यक्ति अपने घर पर न मिला तो आप कहाँ ठहरेंगे? स्वामी हंसे। यह तो गृहस्थों की यात्रा हुई। सन्यासी इस प्रकार भ्रमण नहीं करते। यदि मैं इस प्रकार निश्चय करके चलूं कि मुझे कहाँ और किसके घर टिकना है, तो मुझे उनको सूचित भी करना होगा, और यदि वे घर पर नहीं मिले तो कहीं और ठहरने की व्यवस्था भी करनी होगी। उसके लिए अपने पास कुछ धन भी रखना होगा, किंतु मेरे पास तो धन होता ही नहीं। स्वामी के कथन से हरिपद की किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ।
वरन वह और भी उलझ गया। क्या आप अपने पास एक भी पैसा लेकर नहीं चलते? नहीं, स्वामी ने कहा, मेरा संकल्प है कि मैं रुपए पैसे को अपने हाथ से नहीं छूऊंगा। इसका यह अर्थ नहीं कि कोई और मेरे खर्च के लिए धन देकर साथ चले। इसका अर्थ यह है कि मैं धन ग्रहण नहीं करूंगा अथवा अपने पास एक भी पैसा नहीं रखूंगा। तो यदि आपको ठहरने का कोई उचित स्थान नहीं मिले तो आप क्या करेंगे? हरिपत ने पूछा, क्योंकि आपके पास अपना पैसा तो है नहीं। स्वामी हंसे, तुम एकदम अबोध बालकों के समान जिज्ञासु हो। सन्यासी तो ईश्वर के भरोसे ही जीता है। यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो वह ठहरने की उचित व्यवस्था कर देगा, और यदि उसकी इच्छा नहीं होगी तो सन्यासी किसी पेड़ तले, और पेड़ भी नहीं मिला तो आकाश तले रह लेगा। हरिपत को जैसे धक्का लगा, बोला, पर स्वामी जी, आकाश तले रहने से तो बहुत संभव है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, रात की ठंड अथवा दिन के ताप से। स्वामी की गंभीर दृष्टि उसकी ओर घूमी। सन्यासी यह मानता है कि मनुष्य की मृत्यु गर्मी अथवा ठंड, भूख अथवा प्यास, रोग अथवा दुर्घटना से नहीं होती। मनुष्य का जीवन और मनुष्य की मृत्यु दोनों ही ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमें अपने जीवन बचाने का कोई प्रयत्न ही नहीं करना चाहिए। नहीं, मैंने यह तो नहीं कहा। स्वामी बोले, आत्मरक्षा तो हमारा धर्म है। मनुष्य अपना प्रयत्न करता रहता है, किंतु होता वही है जो ईश्वर की इच्छा होती है। तुम्हें एक रोचक घटना सुनाऊं? स्वामी ने कहा, मैं उन दिनों इस संकल्प पर चल रहा था कि अपने आप भोजन न मांगूंगा, न उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा। ईश्वर की इच्छा से जो भोजन मुझे प्राप्त हो जाएगा वही खाऊंगा, अन्यथा भूखा ही रहूंगा। स्वामी ने एक बार पुनः दृष्टि उठाकर हरिपत की ओर देखा। हरिपत का मुख आश्चर्य से लगभग खुला हुआ था। सोच रहा था कि कहीं यह भी संभव है कि व्यक्ति न भोजन मांगे, न प्राप्त करने का प्रयत्न करे, फिर भी उसको भोजन मिल जाए। कहीं स्वामी उसे ईश्वर कृपा की पौराणिक कहानियां तो नहीं सुना रहे। मैं यात्रा कर रहा था और 3 दिनों से मुझे कुछ भी नहीं मिला था। वह तीसरा दिन था और शाम ढल रही थी। लगता था उस दिन भी भूखे ही सोना पड़ेगा, किंतु भूखे को नींद भी तो नहीं आती। शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। चलने में भी बहुत कठिनाई हो रही थी। सहसा किसी व्यक्ति ने पुकारा, साधु बाबा। मैंने मुड़कर देखा। एक बड़े भवन के सामने साइस की पोशाक पहने एक व्यक्ति खड़ा मुझे पुकार रहा था। मुझे अपनी ओर आते देख उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैंने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठा दिया। उसने पूछा, सुबह से कुछ खाया है या नहीं? मैंने अस्वीकार में सिर हिला दिया। तो फिर आओ मेरे साथ,